Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we will learn about the administration of oxygen. Okay, let's start. So first we'll about the introduction of oxygen insufficiency. तो first पहले हम देखते हैं कि oxygen insufficiency होता है. ठीक है. Oxygen insufficiency क्या होता है? Means deficient in oxygen. The normal range for oxygen in the external blood should be 80 to 100 mmHg. Okay. And then for treating oxygen insufficiency effectively, early diagnosis and correct cause should be ruled out. The only management for oxygen insufficiency is oxygen administration. Okay, what is oxygen insufficiency? Inadequate oxygenation, medically called hypoxia, means your body tissue are not getting enough oxygen to function properly. Okay, that is oxygen insufficiency. Refers to inadequate supply of oxygen to tissue of the in the body. ठीक है, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट क्या होता है कि आपके जो ब्लड सर्कुलेशन ऑक्सीजन है क्या हो जाता है, इनएडिक्वेट सप्लाई होता है आपके टिश्यू में, प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाता ऑक्सीजन का, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी. नेक्स्ट इटियोलॉजी, क्या क्या इटियोलॉजी है ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी के. तो फर्स्ट है डिक्रीज हीमोग्लोबिन. अगर आपके बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी होगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, ऑक्सीजन कैरी करते हैं. ठीक है. हाई एल्टीट्यूड दैट मीन्स अगर आप ऊपर चढ़ रहे हैं हिल्स पे, पहाड़ पे, तो क्या होगा, उसमें भी ऑक्सीजन की कमी होगी. ठीक है. देन थर्ड वन इज इनएबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू द एग्जैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड. क्योंकि अगर कोई पॉइजनिंग हो गया तो आप जो हमारा टिश्यू है वो क्या होता है, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते हैं. द नेक्स्ट इज डिक्रीज डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोला टू द लंग. ठीक है. जो एल्वियोलाई है, निमोनिया हो गया या कोई एटलैक्टोसिस हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन कोई भी रेस्पिरेटरी डिजीज की वजह से ऑक्सीजन क्या होता है, कैरी नहीं हो पाता है. ये भी कॉज है. नेक्स्ट पुअर टिश्यू परफ्यूजन विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है. क्या होता है अगर कोई कार्डियोजेनिक शॉक हो गया है या कोई हार्ट डिजीज है, तो भी क्या होगा, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरी नहीं हो पाता है. देन इम्पेयर्ड वेंटिलेशन में जैसे कोई इंजरी हो गया, अनकॉन्शियस हो गया पेशेंट. ठीक है. तो उसमें क्या होता है, इम्पेयर्ड वेंटिलेशन की वजह से भी, या चोक हो गया है जिसकी वजह से इम्पेयर्ड ऑक्सीजनेशन कॉज करता है. नेक्स्ट है वेरिएंट ऑफ ऑक्सीजनेशन. ऑक्सीजनेशन टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हाइपोक्सीमिया, दूसरा होता है हाइपोक्सिया. तो हाइपोक्सीमिया क्या होता है, हाइपोक्सीमिया इज अ मेडिकल कंडीशन विच टिपिकली कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी लो ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड. ओके. हाइपोक्सीमिया क्या होता है, लो लेवल इन द ब्लड, ऑक्सीजन क्या होता है ब्लड में कम होता है, इसको हाइपोक्सीमिया बोलते हैं. कॉजेस क्या क्या है इसके, लो इंस्पायर्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एल्वियोलर हाइपर इन वेंटिलेशन, इम्पेयर्ड डिफ्यूजन और अक्रॉस द ब्लड गैस मेम्ब्रेन. ओके. द नेक्स्ट इज क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं अगर हमारे बॉडी में हाइपोक्सीमिया कॉज कर रहा है. तो हाइपोक्सीम ब्लड में ऑक्सीजन प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रहा है. तो क्या क्या कॉजेस करते हैं साइन एंड सिम्टम्स, रेस्टलेसनेस फर्स्ट मेन साइंटिम है हाइपोक्सिया का. ठीक है. हाइपोक्सीमिया, एंजाइटी, डिसोरिएंटेशन, कंफ्यूजन, हेडेक, एपनिया, टैकीकार्डिया, साइनोसिस, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, स्वाइन स्ट्रोक, रेस्पिरेशन, हाइपोटेंशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये कॉज करेगा. देन हम हाइपोक्सीमिया के लिए मैनेजमेंट क्या करेंगे, हम पेशेंट को प्रॉन पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, सप्लाई सप्लीमेंटल ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, एंड पैक्ड आरबीसी, अगर ब्लड की कमी है तो हम आरबीस प्रोवाइड करेंगे, आरबीसी. ठीक है. देन सेकेंड क्या है, हाइपोक्सिया क्या होता है. देन पैथोलॉजिकल कंडीशन इन विच द बॉडी हैज होल एज a reason of the body is to provide an adequate oxygen supply. Oxygen carrying capacity of the blood is reduced due to the circulation हार्ट डिसऑर्डर. ठीक है. हार्ट डिसऑर्डर. हाइपोक्सिया में क्या हो रहा था कि ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही थी. ठीक है. बट हाइपोक्सिया क्या हो रहा है, बॉडी में
जो मेरा बॉडी है उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अब टाइप ऑफ ऑक्सिया क्या क्या है, टाइप ऑफ हाइपोक्सिया, तो टाइप ऑफ हाइपोक्सिया वेरियस टाइप ऑफ हाइपोक्सिया है। तो हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है, हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया क्या होता है कि ड्यू टू रिड्यूस ऑक्सीजन टेंशन इन द आर्टरियल ब्लड सप्लाई प्रॉब्लम। ओके, इसमें क्या होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, where the blood oxygen supply is inadequate because of a problem with the lungs और airway। जो हमारा ब्लड है उसमें क्या होता है, ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लंग डिजीज, जैसे कि कॉज ऑफ उसका लो टेंशन हेल्ड एयर, लीकिंग मास्क, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, जैसे क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइमा, जैसे मैंने बताया लंग्स डिसऑर्डर की वजह से कॉज करता है ये। और जो ग्रॉस वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच ओकर ना जी फोर्सेस, ठीक है। तो ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, दैट इज अ हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। सेकेंड इज स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। अभी स्टैग्नेंट क्या होता है, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट क्यों कॉज करते हैं, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया occurs when blood circulation through tissue is reduced, जैसे distributive problem, that means blood flow is abnormally low, लो ब्लड फ्लो की वजह से कॉज करता है ऑक्सीजन, लो ब्लड फ्लो, जैसे कि शॉक हो गया, ठीक है, सिनकोप हो गया, ब्लड फ्लो अगर हमारे बॉडी में लो हो रहा है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दैट इज कॉल्ड स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। जैसे कि स्टैग्नेंट हुआ, हाई जी फोर्सेस कॉजेस इसका, सेंटिंग सिनकोप, हार्ट फेलियर, शॉक। नेक्स्ट एनेमिक हाइपोक्सिया, नेक्स्ट टाइप इज एनेमिक हाइपोक्सिया, क्या होता है, ड्यू टू डिक्रीज ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ठीक है, बट क्या होता है ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एनेमिक हाइपोक्सिया, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, जैसे कि हेमरेज की वजह से, हिमोलाइसिस की वजह से, एनीमिया की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसको बोलते हैं एनेमिक हाइपोक्सिया। नेक्स्ट टाइप इज हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। हिस्टोटॉक्सिक क्यों होता है, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू मेक यूज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाइड टू देम, यूटिलाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, क्यों होता है ये, ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द टिश्यू टू मेक यूज ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाइड देम, यूटिलाइजिंग प्रॉब्लम। जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाता है, प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है, ऑक्सीजन मेकिंग नहीं हो पाता है, ऑक्सीजन बन नहीं पाता, जैसे कि पॉइजनिंग हो गया जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाता है, अल्कोहल हो गया, या ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो गया, तो जो ऑक्सीजन जो कैरिंग है बाइंडिंग है वो क्या हो जाता है, इनएबिलिटी होता है, ठीक है, टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड हिस्टोटॉक्सिक। देन नेक्स्ट इज वी विल डिस्कस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी। ओके, पैथोफिजियोलॉजी कैसे कॉज करता है हाइपोक्सिया, इनसफिशिएंसी, जैसे कि लंग्स में क्या होने लग जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है, with the gradient oxygen goes into the blood, then into peripheral tissue, then into cell। जो ऑक्सीजन है वो पहले क्या होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो मिक्स होते हैं ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर पेरिफेरल टिश्यूज में जाता है, सप्लाई होता है, देन सेल्स में, देन वो माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल्स के माइटोकॉन्ड्रियन हाइड्रोजन, ठीक है, it burns oxygen to form water and carbon dioxide, but when oxygen supply is limited, ठीक है, hydrogen will convert pyruvic acid to lactic acid, but lactic acid builds up the tissue, decrease oxygen in the mitochondria, ठीक है, क्या होता है अगर ऑक्सीजन कम, जो हाइड्रोजन है अगर वो क्या हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और लैक्टिक एसिड क्या करता है, ऑक्सीजन को कम करता है सेल्स में, एट दिस लीड्स टू सेल डेथ, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम होता है और क्या लीड करते हैं, सेल डेथ लीड करते हैं। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, एंजाइटी, टायर्ड, हेडेक, इरिटेबिलिटी, नॉइजिया, वोमिटिंग, ओलिगोरियम, विजुअल इम्पेयरमेंट, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, देखिए क्लबिंग ऑफ फिंगर्स ये है,
इम्पेयरमेंट ऑफ जजमेंट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ साइन एंड सिम्टम्स है। मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, पोजिशनिंग देंगे, कौन सा, सेमी फॉलोअर्स या फॉलोअर्स पोजिशन, ओके। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कराएंगे, नेबुलाइजेशन थेरेपी देंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी, सक्शनिंग कराना है अगर ड्यू टू वेंटिलेशन हो रहा है तो, या ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करेंगे। सो ऑक्सीजन थेरेपी में क्या क्या रहेगा, मेथड ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी में नेजल कैनुला से दे सकते हैं ऑक्सीजन, फेस मास्क से, नॉन रिब्रीदर मास्क, वेंचुरी मास्क, फेस टेंट और ट्रांसक्रेनियल ऑक्सीजनेशन। अब क्या क्या नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ऑक्सीजन थेरेपी, check the identification data of the patient, confirm diagnosis and oxygenation, assess the patient for any sign of clinical anoxia, monitor for result of ABG, oxygen should be monitored toxicity, check the oxygen is properly humidified, precautions to be taken to prevent infection, discontinue oxygen therapy gradually, धीरे धीरे हमको डिसकंटिन्यू करना अगर ऑक्सीजन दे रहे हैं तो। प्लेस कॉलिंग बेल नियर पेशेंट फ्रॉम इमरजेंसी, अगर पेशेंट की इमरजेंसी है तो उसके पास कॉलिंग बेल रखना है ताकि कुछ इमरजेंसी हो तो वो कॉल कर सके। ऑक्सीजन सपोर्ट कंबस्टन फायर प्रिकॉशन टू बी टेकन टू द ऑक्सीजन थेरेपी, ओके, डू प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंक्लूडिंग रेट फ्लो ऑफ ऑक्सीजन। क्या क्या हजार्ड्स ऑक्सीजन इनहेलेशन की, इन्फेक्शन, कंबस्टन, ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा ऑक्सीजन देने से, और क्या हो सकता है, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है रेस्पिरेटरी, इसलिए हम क्या देते हैं, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, ताकि क्या ना हो, ड्राई ना हो।